नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 8। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। आज सुबह 11 बजे मोदी कैबिनेट की बेहद अहम बैठक है और इस बैठक में महिला आरक्षण बिल पर सरकार बनाएगी एक नया प्लान। लोकसभा में बिल गिरने के बाद अगले कदम पर सबकी निगाहें हैं। नया अध्यादेश या संशोधन करेगी केंद्र सरकार। अब आगे का प्लान क्या होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से चर्चा ये थी कि विमेन रिजर्वेशन बिल को मंजूरी मिल जाएगी, पास हो जाएगा, लेकिन ये बिल पास नहीं हो पाया। इसके पीछे कई वजह बताई जा रही है और देश की राजधानी दिल्ली में गहमा गहमी है। ये राजनीतिक गहमा गहमी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की बेहद अहम बैठक करने वाले हैं। इस बैठक का मेन मोटो यानी कि मुख्य एजेंडा महिला रिजर्वेशन बिल पर आगे की प्लानिंग तय करना होगा। और देखिए, कल लोकसभा में संविधान संशोधन बिल को जरूरी 2/3 बहुमत नहीं मिल पाने के कारण सरकार को झटका लगा था, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि मोदी कैबिनेट इस ऐतिहासिक सुधार को लागू करने के लिए वैकल्पिक कानूनी रास्ते या फिर नए विधायी नियमों का भी पालन कर सकते हैं। प्रस्ताव पर विचार भी होगा और देखिए, क्या सरकार हार मान लेगी या कोई नया दांव पेच आपको नजर आने वाला है। देखना बेहद दिलचस्प होगा। सबकी नजरें आज की इस महा बैठक पर टिकी है और आज ये बैठक होनी है। जिस तरीके से विशेष सत्र की कार्यवाही चल रही थी, विपक्षी दलों ने इस पूरे बिल का विरोध भी किया और साफ तौर पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा गया कि वो महिलाओं के हित में है, लेकिन परिसीमन डिलिमिटेशन का विरोध कर रहे हैं, उस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी स्तुति पाठक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़ चुकी है फोन लाइन पर। स्तुति, देखिए, आज महा बैठक होनी है और कैबिनेट की ये बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि कल लोकसभा में जब सदन में इस बिल को पास कराने की कोशिश की गई, ये बिल पास नहीं हो पाया, बिल गिर चुका है। इसकी वजह क्या बताई जा रही है और आज इस महा बैठक में क्या कुछ तय होना है? वोटिंग में भारतीय जनता अगर बात करें, सरकार को जो है एक तिहाई जो मत है वो नहीं मिल पाया, उनके समर्थन में वोटिंग नहीं हो पाई, जिसकी वजह से बिल जो है गिर गया। जिसका भारतीय जनता पार्टी ने जो है कल अपनी कैबिनेट बैठक की है। बैठक के बाद ये तय किया गया कि पूरे देश में जो है इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएंगी, लोगों तक ये पहुंचाया जाएगा कि विपक्ष ने जो है महिला आरक्षण संशोधन विधेयक था उसको पास नहीं होने दिया। इसको लेकर आज फिर 11 बजे जो है कैबिनेट की बैठक की जाएगी, जिसमें ये आगे की रणनीति तय की जाएगी कि क्या इस बिल को किसी और कानूनी तरीके से पास किया जा सकता है या फिर इस जैसे, क्योंकि विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि 2023 में जब इसको लागू किया गया था तो परिसीमन पूरा होने के बाद ही इसे लागू होना चाहिए। उनका कहना है कि हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हालांकि परिसीमन का विरोध लेकिन कर रहे हैं। विपक्ष की तो मांग स्तुति ये भी है कि आप अगर 850 की सीट पर क्यों करना चाहते हैं? आप अगर कर ही रहे हैं साल 2011 के सेंसस के आधार पर, तो आप 543 सीट पर ही करिए। स्तुति, दक्षिण और बात करें तो उधर दक्षिण भारत की, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन राज्यों के साथ जो है गलत होगा और ऐसे में अगर अभी डिलिमिटेशन नहीं पूरा होता है तो अगर सीटें बढ़ा दी जाती है, जो कहा जा रहा है कि 2011 के आधार पर सीटें बढ़ेंगी, तो विपक्ष की साफ तौर पर मांग है कि जब 2023 में लागू किया गया था तब उस समय क्यों नहीं इसको जो है इम्प्लीमेंट किया गया। और ऐसे में अब कहा जा रहा है कि 2011 के हम जो जनगणना है उसके आधार पर करेंगे। तो उनका कहना है कि 2026 की जो जनगणना है उसको पूरा होने के बाद जब उसका परिसीमन हो जाएगा तब इसको जो है लागू करना चाहिए। अगर नहीं सरकार 2011 की जनगणना को लागू देखना चाहती, उसके आधार पर करना चाहती परिसीमन, तो उनका कहना है कि जब पहले ही 23 में बिल आया था तो सरकार ने इसको रोक क्यों लगाई और अब जल्दबाजी क्यों की जा रही है। तो उसका कल शाम को जब बिल गिरा है तभी विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि बिल अब कोई विकल्प है सरकार के पास? हेलो स्तुति, आपको आवाज आ रही है?
बने रहिए स्तुति, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो मोदी कैबिनेट की ये महा बैठक होने वाली है और जिस तरीके से सदन में ये बिल पास नहीं हो पाया, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस महा बैठक के बाद क्या कुछ दांव पेच खेले जाते हैं, कौन सी प्लानिंग एग्जीक्यूट की जाती है।